अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स में परसेंटेज का चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 को डिस्कस करेंगे और ये हमारे पास सेट बी का लास्ट क्वेश्चन होंगे और इस हमारे चैप्टर परसेंटेज का हमारा आखिरी आखिरी क्वेश्चन है और ये हमारी आखिरी वीडियो इस परसेंटेज की। नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तो बुक जो हम फॉलो करें यह है मोहम्मद अब्दुल्ला की। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2.18 कहता है स्टाइल एंड स्माइल इलेक्ट्रॉनिक्स रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ इट्स मॉनिटर फ्रॉम 3500 टू 3000। व्हाट इज द परसेंट ऑफ डिक्रीज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो कह रहा है कि स्टाइल एंड स्माइल इलेक्ट्रॉनिक्स थे जिन्होंने अपना मॉनिटर 3000 रुपये में सेल किया, जबकि उसके पहले कीमत थी 3500 रुपये, यानी कि 3500 उसकी पहली कीमत थी, उसने उसको डिस्काउंट दे के रिड्यूस करके उसको 3000 में कर दिया। वो पूछ रहा है वो कितने परसेंट उसने डिक्रीज की है। तो स्टूडेंट्स, हम ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हम उसमें जो डेटा हमें दिया हुआ है कि उसका जो प्रिंटर था उसकी ओल्ड प्राइस दी हुई थी हमें 3500 की, जो उसकी न्यू प्राइस दी हुई थी हमारे पास वो 3000 की। अगर हम इसका डिफरेंस लें तो डिफरेंस हमारे पास आ जाता है 500 और इसको हम ज़ाहिर करेंगे परसेंटेज के साथ। उसके बाद हमारे पास जो बेस है, जिस वैल्यू से हम नीचे आए हैं वो हमारे पास इनिशियल वैल्यू बेस होगी, मतलब कि 3500 से हम नीचे आए हैं तो वो हमारी बेस होगी। हमने क्या करना है, हमने फार्मूला लगाना है रिड्यूस रेट इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड बाय बेस। परसेंटेज हमारे पास आई है 500 डिवाइड बाय 1500। 1500 आप कैसे स्टूडेंट्स करेंगे, आप सॉरी यहाँ पे ये 1500 नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 1500 नहीं है, ये 3500 है। तो उसके बाद आप किस क्या कह रहे हैं 500 डिवाइड बाय 3500, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 0.14285 और उसके बाद आप इस जो परसेंटेज है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्योंकि रिजल्ट निकालना है परसेंट में, हमसे रिजल्ट परसेंट में मांगा हुआ है, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 14.28%। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कर दें ये 3500। एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देते हैं। स्टाइल एंड स्माइल है जो अपना मोनीटर था वो 3500 रुपये की उसकी रिटर्न प्राइस थी, वो उसने सेल कर दिया है 3000 में और हमसे पूछा गया कि आप उसको बताएंगे कितने परसेंट उसने डिक्रीज़ किया है। तो हम क्या करेंगे, हम उसका डिफरेंस देखेंगे, उसने कितना डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट उसने 500 रुपये का दिया है, कितने से कितने पे कम आए, 3500 से कम आए 3000 पे, मतलब कि 3500 आपकी होगी है बेस। तो आप क्या करेंगे, आप उसको डिवाइड करेंगे परसेंटेज डिवाइड बाय बेस। परसेंटेज थी आपके पास 500 डिवाइड बाय बेस आपके पास थी 3500। आप इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो रेट आ जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज आई है वो है 14.28%। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.18। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2.19 कहता है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 28,600 टू 31,317। व्हाट इज द परसेंट ऑफ इंक्रीज। एक टाउन था हमारे पास, एक आबादी का टाउन था, कस्बा था, जिसकी आबादी पहले थी 28,600 और वो बढ़ के हो गई है 31,317। तो हमसे पूछ रहा है कि आबादी में जो इंक्रीज आई है वो कितने परसेंट आई है। तो बिल्कुल ही जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो हम उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। मतलब कि हमारे पास जो ओल्ड पॉपुलेशन थी वो थी 28,600, हमारे पास जो न्यू पॉपुलेशन है वो होगी 31,317। हम अगर इसका इंक्रीज देख लें, डिफरेंस देख लें, तो 31,317 से आप 28,600 को माइनस करें तो ये आबादी इस दफ़ा जो बढ़ गई है वो है 2717। यानी कि पिछले साल और इस साल के दरमियान जो बच्चे पैदा हुए हैं वो 2717 बच्चे पैदा हुए हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपकी बेस जो थी वो 28,600, यानी कि आपने किस वैल्यू से आगे जाना है। स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चन में हम 3500 से नीचे आए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम 2800 से आगे गए हैं। तो 28,600 हमारी बेस हो गई है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला आपका क्या होगा, इंक्रीज रेट इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड बाय बेस। परसेंटेज आपके पास थी 2717 जो आपकी इंक्रीज हुई थी, बेस आपके पास थी 28,600। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 0.095। इसको जो आप मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्टली। तो आपके पास जो इंक्रीज हुई है परसेंटेज की वैल्यू वो ये 9.5%, मतलब कि आबादी में जो इंक्रीज हुई है इस दफ़ा वो हुई है 9.5%। और ये थी 28,600 से इंक्रीज होती है 31,317। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2.20 कहता है कि दीवार सोल्ड रुपीज 81,000 वर्थ ऑफ मर्चेंडाइज लास्ट मंथ।
दीवार नाम का एक बंदा था जिसने 81,000 की चीज़ें लास्ट मंथ को सेल की है। ही इज़ पेड कमीशन ऑन द फॉलोइंग बेसिस, और उसने 81,000 पे जो कमीशन पे किया है वो इस हिसाब से किया है, 24,000 पे 5%, 30,000 पे 7%, यानी कि पहले जो 24,000 की गुड्स थी उस पर 5% उसने कमीशन दिया है, जो 7% 30,000 की नेक्स्ट जो थी वो उस पर 7% दिया है, 54,000 पे उसने दिया है 9%। तो हमसे उसने मांगा हुआ है कि आप फाइंड करें हाउ मच डिड ही अर्न लास्ट मंथ। वो पूछ रहा है कि उसकी लास्ट अर्निंग जो है वो कितनी हुई है, मतलब कि 81,000 पे हमने उसका कमीशन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम करने से पहले हम इसका एक टेबल बना लेते हैं ताकि उससे ज़्यादा हमें आसानी हो जाएगी। टेबल हमने बना लिया। टेबल में हमने एक साइड पे हमने सेल्स लिख दिया, दूसरी साइड पे हमने रेट ऑफ कमीशन लिख दिया, तीसरी साइड पे हमने वो जो कमीशन की एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो हमने लिख देनी है। उसके बाद हम देखेंगे जो पहले हमारे पास 24,000 की वैल्यू थी उस पर कितना कमीशन हुआ है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू होगी 34,000। ये सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 34,000 है, 24,000 नहीं है। जो थर्ड वैल्यू होगी हमारे पास वो हो जाएगी हमारे पास 54,000। तो हमने देखना है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी। जो 24,000 पे हमें परसेंटेज देखें तो ये होगी है 5%, जो 34,000 पे हुई है वो होगी है 7%, जो आपके पास 54,000 पे हुई है वो आपके पास होगी है 9%। उसके बाद आप क्या करें, आप 5 डिवाइड बाई 100 करें, 0.05 आ जाएगा। उसको आप 24,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 24,000 ये वाली वैल्यू, और 0.05 आपने क्या किया, 5 का आपने परसेंट लिया तो ये वैल्यू आ गई। तो आपके पास ये 1200 कमीशन। दूसरी वैल्यू आप 34,000 मल्टीप्लाई बाय 7 को 100 से डिवाइड करें, 0.07 आ जाएगा। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2100 वैल्यू। तीसरी वैल्यू इसी तरह से 54,000 मल्टीप्लाई बाय 0.09 करेंगे तो आपके पास 4860 आ जाएगी। तीनों वैल्यू को आप जमा करें, 1200, 2100, 4860 को, तो ये आपके पास अमाउंट ऑफ कमीशन आ जाएगा 8,160 रुपये। मतलब कि दीवार ने जो सोल्ड की थी उस पे उसको 5%, 7%, 9% अलग अलग बेस पे उसने कमीशन मिला है। तो वो हुआ था 1200, 2100 और 4860। तो इसकी कमीशन की जो वैल्यू होगी है 8,160 रुपये। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये था क्वेश्चन नंबर 2.20। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन और हमारा इस चैप्टर का लास्ट और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कहता है, सेलमैन सोल्ड मर्चेंडाइज टू ₹73,000 ड्यूरिंग जून। ही रिसीव 3% ऑफ फर्स्ट 15,000। उसने 15,000 पे 3% लिया, 6% ऑन नेक्स्ट 1,500। जो नेक्स्ट हमारे पास 15,000 था उस पर उसने 6% लिया, एंड 8% ऑफ रिमाइंडर, बाकी की जो अमाउंट रहेगी उस पर 8%। व्हाट वाज द कमीशन फॉर द मंथ। एक हमारे पास सेलमैन था, तो हमने उसको कमीशन पे रखा हुआ था। हमने उससे वादा किया था कि अगर आप पहली 15,000 की सेल करोगे तो हम आपको 3% देंगे। उसके बाद अगर आपने नेक्स्ट 15,000 की सेल की है तो आपको 6% देंगे। मतलब कि पहली 15,000 3%, उसके बाद 16,000 से लेकर 30,000 तक अगर आपने सेल किया तो आपको उस पर आपको मिलेगा 6%। उसके बाद अगर आपने बाकी की जितनी भी सेल किया उसको हम देंगे 8%। तो हम अगर इसमें देखें तो हमारे पास 3%, 6%, 8%, हमने तीनों कमीशन को हमने ऐड करना है तो हमारे पास एंड पे वैल्यू ऑफ कमीशन आ जाएगी। तो हमारे पास जो डेटा उसने दिया हुआ है, तो अगर आप देखें टोटल सेल जो उसने की है वो है 73,000 की। उसके बाद अगर आप इसमें देखें जो पहले कमीशन की वैल्यू थी 15,000 पे 3%, अगर आप 3 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 15,000 करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 450, यानी कि 15,000 पे उसने कमीशन हासिल किया 450। नेक्स्ट जो उसने 15,000 पे उसने किया है वो 6%। 6 को आप डिवाइड करें 100 से, मल्टीप्लाई करें 15,000 से, यानी कि 6 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 15,000, आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी 900 की। यानी कि अगले 15,000 पे उसने कमीशन हासिल किया है 900। और नेक्स्ट जो है उसने जो बाकी की 15,000 थी, ये सॉरी ये 15,000 नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा अमाउंट बनती है, 73,000 में से ये माइनस कर लेते हैं हम, तो वीडियो के एंड पे माइनस करेंगे तो उस पर उसकी बनती है 8%। 8% निकालेंगे तो 3440 बन जाएगी। तो उसके बाद आप इन तीनों वैल्यू को अगर आप ऐड कर लें तो टोटल कमीशन आपका बन जाता है 4,790 रुपये। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जहाँ पे 15,000 गलती से लिख दिया था, यहाँ पे आपके 43,000 बनती है, यानी कि टोटल उसने सेल किया 73,000 की, 73,000 की। उसमें से देखें 73,000 ये 15 गया, ये 15 गया, तो ये आपके पास 30,000 ये निकल गया, तो बाकी आपके पास बच गया है 43,000। तो मतलब कि उसको जो टोटल उसको कमीशन मिला है 4,790 रुपये, जो कि 15,000 पे मिला था 3%, 450 रुपये। अगले 15 पे उसको मिला था 6%, 900 रुपये, और उससे अगले पे मिला था 8%, 43,000 पे 3440, तीनों को ऐड किया था, हमारे पास ये अमाउंट आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये चैप्टर समझ आएगा। अगर कोई मसला हुआ तो हमसे रब्ता लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है।
अल्लाह हाफिज़।